अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज सोचते हैं, काश मेरी भी जिंदगी कुछ अलग होती, काश मैं भी अमीर बन पाता, काश मुझे भी कोई शॉर्टकट मिल जाता इस स्ट्रगल से बाहर आने का, तो आज की ये वीडियो आपके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगी। लिसन विथ आयुष इनसाइट्स, जहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम आपके सपनों को तेजी से सच्चाई में बदलने का रास्ता दिखाते हैं। यहाँ हर वीडियो एक ऐसा ज्ञान लेकर आता है जिसे स्कूल ने कभी नहीं सिखाया और जो आपके दिमाग की दुनिया ही बदल सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी किताब जो कहती है कि अगर आप अब भी यही सोचते हैं कि 40 साल नौकरी करके, थोड़ा थोड़ा सेव करके फिर रिटायरमेंट के बाद सुखी जीवन जिएंगे, तो आप उस सिस्टम में फंसे हुए हैं जो असल में आपको धीरे धीरे बूढ़ा और गरीब बना रहा है। किताब है द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय एमजी डिमार्को, और ये सिर्फ एक फाइनेंशियल बुक नहीं है, ये एक आईना है जो आपके हर उस भरोसे को तोड़ेगा जो आपको अमीर बनने से रोक रहा है। लेखक एक ऐसे इंसान है जिन्होंने खुद गरीबी देखी, लोगों की गाड़ियां धोई और फिर ऐसा सिस्टम बनाया कि कुछ ही सालों में मल्टी मिलियनियर बन गए, और वो भी बिना MBA, बिना कॉर्पोरेट जॉब और बिना किसी ट्रेडिशनल सेल्फ ट्रेन के। इस किताब में वो हमें एक रास्ता दिखाते हैं जिसे वो फास्ट लेन कहते हैं। एक ऐसा रास्ता जहां आप अपने समय और मेहनत को सीधा पैसे में बदलते हैं, न कि सिर्फ तनख्वाह में उलझकर हर महीने जीने की जद्दोजहद में फंसे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये किताब आपको सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं बताती, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे आज ही से वो सोच अपनाएं जिससे आप पूरी जिंदगी अमीर और आजाद बन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर चैप्टर में छुपे हैं वो राज जो आपके पैसे, सोच और जिंदगी तीनों की दिशा बदल सकते हैं। चैप्टर 1, वेल्थ इन अ व्हील चेयर, गेट रिच स्लो इज गेट रिच ओल्ड। यानी किताब का पहला हिस्सा शुरू होते ही लेखक हमें एक बहुत कड़वा सच दिखाते हैं कि जिस रास्ते पर ज्यादातर लोग चल रहे हैं वो असल में हमें अमीर नहीं बना रहा, बल्कि बूढ़ा बना रहा है। लेखक कहते हैं गेट रिच स्लो इज गेट रिच ओल्ड, यानी जो लोग ये मानकर चलते हैं कि धीरे धीरे बचत करके 65 की उम्र में अमीर बनेंगे, वो दरअसल उस वक्त अमीर बनते हैं जब ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है, सपने फीके पड़ चुके होते हैं और जीने की असली खुशी दूर हो चुकी होती है। इसी हिस्से में लेखक अपने जीवन के शुरुआती संघर्षों को भी साझा करते हैं। उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक आम इंसान करता है, अच्छे ग्रेड्स के पीछे भागना, नौकरी की तलाश और फिर एक ऐसी लाइफ जीना जिसमें हर महीने की तनख्वाह खत्म होते ही सर्वाइवल मोड चालू हो जाता है। लेकिन फिर उन्हें एक सवाल ने झकझोर दिया, क्या मैं सच में जिंदगी भर ऐसे ही जीना चाहता हूँ? क्या मेरी किस्मत बस इतनी ही है? और फिर उन्होंने सोचा, अगर सब लोग एक ही लाइन में खड़े हैं, एक ही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या वो रास्ता सच में सही है? इस भाग में लेखक दिखाते हैं कि कैसे आज की एजुकेशन, मीडिया और समाज हमें एक ऐसे सपने में उलझा कर रखते हैं जो कभी सच होने वाला ही नहीं। नौकरी करो, सेविंग करो, ME भरो और फिर रिटायर होकर चैन की सांस लो। पर सच्चाई यह है कि तब तक हम अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा गंवा चुके होते हैं। लेखक कहते हैं कि इस स्लो लेन सिस्टम से बाहर निकलना ही असली फास्ट लेन की शुरुआत है। इस भाग में उन्होंने साइड वॉक मेंटालिटी और स्लो लेन मेंटालिटी की नींव रखी है, जो आगे चलकर इस किताब की सोच को पूरी तरह से बदलने वाली है। तो अब आप तैयार हो जाइए अगले हिस्से के लिए, जहां हम जानेंगे फास्ट लेन का और कैसे हम उस पर कदम रख सकते हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की ओर। वेल्थ इज नॉट अ रोड बट अ रोड ट्रिप, यानी धन एक सीधा रास्ता नहीं बल्कि एक यात्रा है। अब लेखक हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि अमीरी का रास्ता कोई सीधा एकल मार्ग नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रोड ट्रिप है जिसमें आपका वाहन, आपकी दिशा, आपकी गति सब कुछ मायने रखता है। लोग सोचते हैं कि बस एक बार सही रास्ता पकड़ लो और बाकी काम अपने आप हो जाएगा, लेकिन लेखक कहते हैं रास्ता नहीं सोच मायने रखती है, दिशा नहीं दृष्टिकोण जरूरी है। इस भाग में वो 3 रोड मैप की बात करते हैं, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन, और बताते हैं कि कैसे हर इंसान जाने अनजाने इन तीनों में से किसी एक पर चल रहा होता है। साइड वॉक पर चलने वाले लोग वो होते हैं जो बिना योजना के जीते हैं। उनके पास ना सेविंग्स होती है, ना किसी लक्ष्य का पता, जो आज कमाया वही आज खर्च कर दिया और फिर कल किसने देखा। स्लो लेन पर चलने वाले वो होते हैं जो समाज की बताई हुई सुरक्षित जिंदगी को फॉलो करते हैं। स्कूल जाओ, डिग्री लो, नौकरी करो, थोड़ा थोड़ा सेव करो और 65 के बाद रिटायर होकर आजादी पाओ। लेकिन लेखक यहीं पर सवाल उठाते हैं, क्या ये असली आजादी है जब तक आपकी जवानी ही चली जाए? और फिर आता है फास्ट लेन, जिसे लेखक असली फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता मानते हैं। फास्ट लेन का मतलब है आप अपने समय को सीधे मूल्य में बदलते हैं,
आप ऐसी चीजें बनाते हैं जो स्केलेबल होती हैं। आप अपनी कमाई को किसी बॉस, किसी सिस्टम या किसी टाइम बाउंड सैलरी से नहीं बांधते। इस चैप्टर में लेखक ये भी कहते हैं कि सिर्फ रास्ता जानना काफी नहीं है, बल्कि ये भी समझना जरूरी है कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, उसकी स्पीड कितनी है और क्या वो सही दिशा में जा रही है या नहीं। यहाँ लेखक एक विचार देते हैं कि अगर आप अभी जिस रास्ते पर हैं वो 10 साल बाद भी आपको वहीं ले जा रहा है जहां आप नहीं जाना चाहते, तो वो फास्ट लेन नहीं हो सकता। इसलिए अभी समय है अपनी दिशा को पहचानने का, अपनी गाड़ी की हालत समझने का और उस नक्शे को बदलने का जिसे समाज ने आपके लिए खींचा है। अब जब आपने ये समझ लिया कि ये सफर कोई सीधा रास्ता नहीं बल्कि एक डायनामिक रोड ट्रिप है, तो चलिए अब आगे हम जानेंगे कि साइडवॉक मेंटालिटी कैसे आपकी अमीरी को चुपचाप निगल जाती है। अब हम पहुंचते हैं चैप्टर 3, पोरनेस, द साइडवॉक रोड मैप, यानी गरीबी का रास्ता, साइडवॉक सोच का नक्शा। इस चैप्टर में लेखक हमें साइडवॉक मेंटालिटी का असली चेहरा दिखाते हैं। ये वो मानसिकता है जो इंसान को बाहर से चमकदार और सफल दिखा सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गरीबी की तरफ धकेल रही होती है। साइडवॉक पर चलने वाले लोग वो हैं जो आज के लिए जीते हैं। उनका फोकस होता है लाइफ फॉर टुडे, स्पेंड नाउ, एंजॉय नाउ, और इसी सोच की वजह से उनका कल कभी सुरक्षित नहीं हो पाता। लेखक कहते हैं साइडवॉक सोच वाले लोग अमीर दिख सकते हैं, लेकिन सच में वो सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं, क्योंकि उनके पास ना सेविंग्स होती है, ना इन्वेस्टमेंट, ना कोई स्केलेबल इनकम का सोर्स। अगर आज उनकी नौकरी चली जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो सब कुछ खत्म हो सकता है। इसी हिस्से में लेखक एक लाइन बोलते हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। अगर आपकी जिंदगी अगली तनख्वाह पर टिकी है तो आप अमीर नहीं, गुलाम हैं। साइडवॉक सोच में एक बड़ी गलती ये भी होती है कि लोग पैसा कमाने को ही सबसे बड़ा लक्ष्य समझ लेते हैं, पर उसे स्मार्ट तरीके से मैनेज करना नहीं सीखते। लेखक बताते हैं कि कई बार लोग नई कार, बड़ा फोन या ब्रांडेड चीजें खरीदकर खुद को सक्सेसफुल महसूस करते हैं, लेकिन असल में वो ईएमआई की जंजीरों में जकड़े होते हैं। और फिर जब कोई बिजनेस आइडिया आता है या कोई इन्वेस्टमेंट का मौका, तो उनके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि सब कुछ पहले ही खर्च हो चुका होता है। इस चैप्टर में लेखक ने सिखाया है कि सिर्फ इनकम बढ़ाना ही काफी नहीं होता, बल्कि उस इनकम को कैसे उपयोग किया जाए, कहां लगाया जाए और कैसे भविष्य के लिए बचाया जाए, यही असली खेल है। साइडवॉक रोड मैप हमें दिखाता है कि सोच की गरीबी ही आर्थिक गरीबी की असली जड़ है। अगर आपने अपनी सोच नहीं बदली तो चाहे जितना भी पैसा आ जाए वो हमेशा आपको फिसलता ही महसूस होगा। तो अब हम उस रास्ते की तरफ बढ़ते हैं जो बाहर से तो बहुत सुरक्षित लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी जवानी, समय और ऊर्जा को खा जाता है। अब बारी है स्लो लेन मेंटालिटी को जानने की, जिसे लोग सेफ रास्ता मानते हैं, पर लेखक उसे धीमा जहर कहते हैं। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 4, मेडियोक्रिटी, द स्लो लेन रोड मैप, यानी मामूली जिंदगी का रास्ता, स्लो लेन का धोखा। लेखक अब उस रास्ते को उजागर करते हैं जिसे ज्यादातर लोग सुरक्षित और सही मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यही रास्ता हमें जिंदगी भर एक सीमित, बंधी बंधाई और समझौते से भरी जिंदगी जीने पर मजबूर करता है। स्लो लेन सोच क्या कहती है? अच्छे नंबर लाओ, डिग्री लो, एक अच्छी नौकरी पकड़ो, 9 से 5 तक मेहनत करो, हर महीने सैलरी लो, थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करो और फिर 60 की उम्र के बाद चैन से जियो। सुनने में ठीक लगता है ना? लेकिन लेखक कहते हैं यह सोच जितनी आम है उतनी ही खतरनाक भी है। लेखक इस पूरे हिस्से में स्लो लेन को एक धीमी, लंबी और धोखे भरी यात्रा की तरह दिखाते हैं। इस रास्ते पर चलने वाला इंसान अक्सर खुद को स्मार्ट और जिम्मेदार समझता है, क्योंकि वह हर महीने बचत करता है, निवेश करता है और सोचता है कि धीरे धीरे वह अमीर बन जाएगा। लेकिन लेखक एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। अगर आप आज सारी मेहनत कर रहे हैं तो इनाम 40 साल बाद क्यों मिलेगा? क्या आप तब तक जिंदा भी रहेंगे? क्या तब आप अपनी सपनों की जिंदगी जी पाएंगे? इस चैप्टर में लेखक ने जॉब इज इक्वल टू जस्ट ओवर ब्रोक वाला सिद्धांत भी रखा है। वो कहते हैं कि नौकरी एक ऐसा सौदा है जहां आप अपना समय बेचते हैं और बदले में जितना कंपनी तय करे उतनी कीमत मिलती है। आपकी कमाई सीलिंग के अंदर बंद होती है। लेखक ये भी बताते हैं कि ये रास्ता बहुत धीमा है, क्योंकि इसमें आपकी इनकम सीधी आपकी मेहनत से जुड़ी होती है। अगर आप काम बंद कर दें तो पैसे भी रुक जाते हैं। और फिर आता है एक और सच्चा आईना, एजुकेशन सिस्टम का जाल। लेखक साफ कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एम्प्लॉय बनने के लिए ट्रेन करता है, एंटरप्रेन्योर बनने की सोच कभी नहीं देता। इस भाग में लेखक हर उस भ्रम को तोड़ते हैं जो हमें यह यकीन दिलाता है कि नौकरी और सेविंग ही अमीरी का रास्ता है। लेखक ये मानते हैं कि स्लो लेन असल में एक होप बेस्ड प्लान है, जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, जबकि जिंदगी धीरे धीरे हमारे हाथों से फिसलती जाती है। तो अब
लेखक हमें उस रास्ते पर ले चलने वाले हैं जहां से असली फास्ट लेन शुरू होता है, जहां हम समय को नहीं बेचते बल्कि ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो खुद हमारे लिए काम करता है। अब आगे हम जानेंगे असली धन का वह रास्ता जो सब कुछ बदल सकता है। अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जो इस किताब की आत्मा है। चैप्टर 5 वेल्थ द फास्ट लेन रोड मैप, यानी धन का असली रास्ता, फास्ट लेन का नक्शा। अब तक आपने देखा कि साइड वॉक और स्लो लेन कैसे इंसान को धीरे धीरे मानसिक और आर्थिक रूप से थका देते हैं। अब वक्त है उस रास्ते को समझने का जिसे लेखक कहते हैं, एक ऐसा रास्ता जो समय, मेहनत और पैसों के बीच सीधा संबंध तोड़ता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की असली चाबी देता है। फास्ट लेन का मतलब क्या है? लेखक कहते हैं, फास्ट लेन वो रास्ता है जहां आप एक सिस्टम बनाते हैं जो आपके लिए काम करता है, वो भी दिन रात बिना थके। यहां आपकी कमाई इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने आज कितने घंटे काम किया, बल्कि इस पर कि आपने कितना वैल्यू ड्रिवन सिस्टम खड़ा किया है। लेखक बताते हैं कि फास्ट लेन के जरिए अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप स्मार्टकट ढूंढ रहे हैं, यानी ऐसा तरीका जिससे आप कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें और स्केलेबल इनकम बना सकें। इस हिस्से में लेखक ने एक बेहद पावरफुल बात कही है, अगर आप अपना समय बेच रहे हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर वो बनते हैं जो सिस्टम के मालिक होते हैं। फास्ट लेन सोच आपको सिखाती है कि कैसे आप अपना कंट्रोल अपने हाथों में लें, कैसे डिपेंडेंसी हटाकर सेल्फ सस्टेनिंग इनकम बनाएं और कैसे आप उस मानसिकता से बाहर निकलें जो आपको हर महीने की सैलरी में उलझा कर रखती है। लेखक ये भी समझाते हैं कि फास्ट लेन कोई मैजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये डिसिप्लिन, वैल्यू क्रिएशन और सही सोच का नतीजा है। इस भाग में वो उन लोगों का जिक्र करते हैं जिन्होंने फास्ट लेन के जरिए जिंदगी बदल दी, जैसे टेक एंटरप्रेन्योर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, ऑथर्स, जिन्होंने एक बार मेहनत करके ऐसा सिस्टम बनाया जो सालों साल उन्हें पैसा और आजादी देता है। फास्ट लेन रोड मैप कहता है, स्टॉप बीइंग अ कंज्यूमर, स्टार्ट बीइंग अ प्रोड्यूसर। मतलब केवल खरीदने वाले मत बनो, कुछ ऐसा बनाओ जो दुनिया खरीदे। अब वक्त है ये समझने का कि आप खुद उस गाड़ी के ड्राइवर बने जो आपको आजादी की तरफ ले जाए, न कि उस बस के यात्री जिसे कोई और चला रहा है। और अब बारी है अगले चैप्टर की, जहां लेखक दिखाते हैं कि ये फास्ट लेन गाड़ी चलाने के लिए सबसे जरूरी इंजन कौन है? आप खुद। अब हम आ गए हैं उस हिस्से पर जहां लेखक कहते हैं कि फास्ट लेन की सबसे ताकतवर गाड़ी कोई बिजनेस आइडिया नहीं, बल्कि आप खुद हैं। चैप्टर 6 योर व्हीकल टू वेल्थ, योग यानी आप खुद है धन की दिशा में आपका असली वाहन। लेखक इस चैप्टर में हमें बार बार एक बात याद दिलाते हैं कि चाहे दुनिया का सबसे शानदार फास्ट लेन मौजूद हो, चाहे रास्ता तैयार हो, नक्शा हो, गाड़ी हो, अगर ड्राइवर ही सोया हुआ है, घबराया हुआ है या कमजोर है, तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए वो कहते हैं, इससे पहले कि आप फास्ट लेन पर चलो, आपको इसके योग्य चालक बनना होगा। इस चैप्टर की शुरुआत होती है सेल्फ ओनरशिप से। लेखक आपको चुनौती देते हैं कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने हाथों में लें। कोई बहाना नहीं, कोई ब्लेमिंग नहीं, न सरकार को, न सिस्टम को, न स्कूल को, न माता पिता को। अगर आप अपनी हालत से खुश नहीं हैं तो उसे बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। इसके बाद लेखक बात करते हैं माइंडसेट डिटॉक्स की। वो कहते हैं कि हम सबके दिमाग में सालों से भर दिया गया है, तुमसे नहीं होगा, सिर्फ टैलेंटेड लोग सफल होते हैं, जो रिस्क लेता है वो गिरता है। लेकिन फास्ट लेन ड्राइवर बनने के लिए सबसे पहले आपको इन जहरीले विश्वासों को अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा। लेखक इस भाग में हमें एक और गहरी बात सिखाते हैं कि टाइम ही आपका सबसे कीमती ईंधन है, और अगर आप हर दिन इसे बिना किसी दिशा के खर्च कर रहे हैं तो आप फास्ट लेन की जगह फुटपाथ पर ही चल रहे हैं। इसलिए वो सलाह देते हैं कि आप अपनी आदतें सुधारें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाएं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकती हैं। इस भाग में लेखक ने हमें यह भी दिखाया कि हर गाड़ी को सर्विस की जरूरत होती है, वैसे ही आपकी सोच, आपकी आत्मा और आपका हेल्थ, ये सब समय समय पर रिट्यून होने चाहिए। वो कहते हैं, इफ यू डोंट मेंटेन योरसेल्फ यू ब्रेक डाउन बिफोर द जर्नी इवन बिगिंस। मतलब अगर आपने खुद को नहीं संभाला तो फास्ट लेन शुरू होने से पहले ही आपकी गाड़ी रुक जाएगी। और फिर लेखक आपको अपनी जिंदगी का एक्सेलरेटर पकड़ने को कहते हैं। वो बताते हैं कि फास्ट लेन सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि वो रास्ता है जिसमें आप अपने सबसे पावरफुल वर्जन में बदलते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ जहां लेखक हमें दिखाते हैं वो अलग अलग रास्ते जो हमें फास्ट लेन की असली मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। चैप्टर 7 वेल्थ शॉर्टकट, द फास्ट लेन रोड मैप। अब तक आप जान चुके हैं कि जो लोग साइड वॉक या स्लो लेन पर चल रहे हैं वे आर्थिक आजादी के नाम पर बस भ्रम में जी रहे हैं। लेकिन अब वक्त है असली फास्ट लेन की बात करने का,
वो रास्ता जो आपको सचमुच अमीर बना सकता है, वो तरीका जो आपको पैसे के लिए काम करने से निकालकर पैसे को आपके लिए काम कराने का रास्ता दिखाता है। लेखक यहाँ फास्ट लेन का पूरा रोड मैप बताते हैं, यानी वो स्पष्ट रास्ता जो किसी भी आम इंसान को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकता है, अगर वो उस पर सच्चाई और लगातार मेहनत के साथ चले। फास्ट लेन में सबसे पहला कदम है कंट्रोल। आपको अपने आर्थिक भविष्य का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना, न तो किसी बॉस के भरोसे रहना, न ही सरकारी पेंशन के। कंट्रोल का मतलब है खुद की जिम्मेदारी लेना। दूसरा है एंट्री, यानी ऐसी चीजें करना जहां प्रतियोगिता कम हो, जहां बैरियर ज्यादा हो, ताकि हर कोई उस रास्ते पर न आ सके। इजी एंट्री वाले रास्ते जैसे यूट्यूब चैनल, ब्लॉगिंग या फ्रीलांसिंग बहुत ओवरक्राउडेड हो चुके हैं। फास्ट लेन उन रास्तों को चुनने की बात करता है जहां एंट्री डिफिकल्ट हो, जैसे खुद की कंपनी खड़ी करना या कोई ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी चले। तीसरा है नीड। किसी बिजनेस को शुरू करने का सही कारण पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की जरूरत को पूरा करना होना चाहिए। फास्ट लेन वाले लोग सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, प्रॉब्लम फाइंड करके उसके लिए प्रोडक्ट या सर्विस तैयार करते हैं। चौथा है टाइम। एक अच्छा फास्ट लेन बिजनेस वो होता है जो आपकी फिजिकल प्रेजेंस के बिना भी काम करता है, मतलब आपकी एक बार की मेहनत बार बार इनकम लाती है। इसे हम कहते हैं पैसिव सिस्टम्स, जैसे एप्स, सॉफ्टवेयर, बुक्स, फ्रेंचाइजेज या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। पांचवा और आखिरी स्केल। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, अगर वो एक छोटी जियोग्राफी या सीमित लोगों के लिए है तो उसका प्रभाव भी सीमित होगा। स्केल का मतलब है नेशनल या ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट बनाना, ताकि आपकी सर्विस या प्रोडक्ट लाखों लोगों तक पहुंचे। फास्ट लेन में पैसा खुद ब खुद आता है, क्योंकि आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया होता है जो लोगों की जरूरतें पूरी करता है, और वो भी बड़े स्तर पर। यही है फास्ट लेन का असली नक्शा। अब बारी है फाइनल चैप्टर 8, फिनाले अनफास्टनिंग द चेन्स की, जिसमें लेखक आपको आखिरी बार झकझोरते हैं और सच के आईने में देखने को मजबूर करते हैं। लेखक यहाँ पर सीधा सवाल करते हैं, क्या आप अब भी गुलामी में जीना चाहते हैं? क्या आप अब भी उस सिस्टम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं जो आपको बस इतना देता है कि आप जिंदा रह सको, लेकिन कभी असली आजादी का स्वाद न चख सको? लेखक इस हिस्से में आपको एक चैलेंज देते हैं। वो कहते हैं, या तो आप अपनी जिंदगी खुद की बना सकते हैं, या फिर किसी और के सपने पूरे करने के लिए काम करते रहिए। फास्ट लेन को चुनना आसान नहीं है, इसमें डर लगेगा, परिवार, दोस्त और समाज आपको रोकेंगे। लेकिन अगर आप किसी असली पर्पस के लिए जीना चाहते हैं तो आपको ये जंजीरें तोड़नी होंगी। यहाँ लेखक आपको याद दिलाते हैं कि फास्ट लेन सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह बात है उस आजादी की, उस नियंत्रण की जो आपको अपनी जिंदगी पर चाहिए। फास्ट लेन माइंडसेट का मतलब है अब आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, अब आप खुद के बॉस हैं। अब आपके फैसले, आपकी मेहनत और आपकी क्रिएटिविटी ही आपको आगे ले जाएगी। लेखक इस अंतिम हिस्से में ये भी बताते हैं कि फास्ट लेन पर चलने के बाद भी चुनौतियां आती हैं, लेकिन अब फर्क ये होता है कि आप डर के बावजूद चलते हैं, क्योंकि आपको अपनी डेस्टिनेशन दिख रही होती है। आखिरी शब्द लेखक के, अगर आप गुलामी को आजादी में बदलना चाहते हैं तो पहला कदम है सोचना बंद करो और करना शुरू करो। अब आपकी बारी है। अब जब आपने द मिलियनेयर फास्ट लेन का पूरा वीडियो सुन लिया है तो खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आप उस जिंदगी में फंसे रहना चाहते हैं जो किसी और ने आपके लिए बनाई है, या फिर आप अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी फास्ट लेन की यात्रा शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही और भी धमाकेदार ऑडियो बुक्स, समरीज और रियल लाइफ चेंजिंग आइडियाज आप तक हम लाते रहेंगे। और इसमें आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पूरी फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेलिस्ट जरूर देखिए, आपको नई दिशा, नया जुनून और एक नया रास्ता मिलेगा। आपका चैनल लिसन विद आयुष इनसाइड, सुनो और बदल डालो अपनी सोच। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक के लिए स्टे फास्ट, स्टे फ्री।